हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने पॉलिटिक्स अर्थात द इंडियन पार्लियामेंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि पूरे ऑपरेशन के साथ पूरे कंसेप्ट बेसिस होगा। तो आप लोग बने रहिए। अर्थात फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 79 से लेके 122 अर्थात 122 तक मैं पूरे भारतीय संसद को मैं बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जानिए संसद क्या होता है। तो फ्रेंड्स, संसद जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट। अब भारत के पार्लियामेंट का नाम है पार्लियामेंट है, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा, भारत के संसद का नाम क्या है फ्रेंड्स? पार्लियामेंट, अर्थात हिंदी में से संसद ही कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, संसद जो होता है तीन चीज से मिलकर बना हुआ है, अर्थात पार्लियामेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा एंड लोकसभा। अर्थात फ्रेंड्स, भारतीय संसद तीन भाग है। भारतीय संसद के तीन भाग होते हैं, एक होते हैं राष्ट्रपति, एक होता है राज्यसभा, एक होते हैं लोकसभा। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति भारत का। राज्यसभा को हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। फ्रेंड्स, राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, देख सकते हैं आप लोग। और लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। क्लियर है? अब देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ पूरे विथ रफ्तार से। द इंडियन पार्लियामेंट अर्थात फ्रेंड्स आर्टिकल 79 से लेके 122 तक चलेगा, तो आप लोग बने रहिएगा। क्या लिख रहा फ्रेंड्स? देखिए, इंडियन पार्लियामेंट इज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। अर्थात फ्रेंड्स, भारतीय संसद के तीन भाग होते हैं। पहला होते हैं राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे हम लोग राज्यसभा कहते हैं, और तीसरा होता है फ्रेंड्स द हाउस ऑफ द पीपल अर्थात लोकसभा। हिंदी में से हम लोग बोलते हैं, देखिए तीन प्रकार होते हैं। पहला सदस्य होते हैं राष्ट्रपति, दूसरा होते हैं राज्य परिषद जिसे हम लोग राज्यसभा कहते हैं, और तीसरा होते हैं लोकसभा। तो संसद के तीन अंग होते हैं, एक होते हैं राष्ट्रपति, एक होते हैं राज्यसभा, एक होते हैं लोकसभा। अब देखिए क्या लिख रहा, द इंडियन पार्लियामेंट अर्थात भारतीय संसद, तो आर्टिकल 79 से 122 तक चलेगा। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बॉरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूके। अर्थात फ्रेंड्स, सरकार के संसदीय रूप को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अर्थात क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है कि भारत के संसद को किस देश से लिया गया, तो भारत के संसद को जो है ना, वह ब्रिटेन के संसद से लिया गया। अर्थात इंग्लैंड के संसद से भारत का एक संसद दिया गया। संसद यानी कि एक नाम जो लिया गया। क्लियर है? अब देखिए, भारत की संसद में दो सदन है। अर्थात फ्रेंड्स, भारत की संसद में कितने सदस्य हैं? दो। एक होता है राज्यसभा, एक होते हैं लोकसभा। राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, और लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस। क्लियर है? अब देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा को विद्वानों का सभा भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें राज्य से सभी मुख्य मुख्य लोग चुन के जाते हैं, ठीक है। और लोकसभा को बोलते हैं लोअर वाला। क्लियर है? अब देखिए, स्टार्ट करता हूँ मैं। द राज्यसभा इज ऑल्सो नो एज अपर हाउस और सेकेंड चैम्बर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया। राज्यसभा को ऊपरी सदन या द्वितीय अक्ष के रूप में जाना जाता है, जिसमें भारतीय राज्यों का प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि जिसमें शामिल होते हैं उसे बोलते हैं राज्यसभा। एज वेल एज इसे हम लोग और क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऊपरी सभा भी, ऊपरी सदन जिसे द्वितीय कक्ष भी कहते हैं। इसे माइंड में आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? अब देखिए क्या बोल रहा है, द लोकसभा इज ऑल्सो नो एज लोअर हाउस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट चैम्बर और पॉपुलर हाउस बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि फ्रेंड्स, ये भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर बोले ना भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो लोकसभा। लोकसभा। अब मैं इसमें पूरे बताऊंगा लोकसभा में कितने सदस्य हैं, क्या है, पूरे करंट के बेसिस पे बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, राज्यसभा। आप सबसे पहले आर्टिकल नंबर याद कर लीजिए, 79, 80 और 81। देखिए, एक ट्रिक याद कीजिए, सरल। अर्थात भारत में एक संसद होगा, आर्टिकल नंबर 79 कहता है। और संसद का एक पार्ट होता है राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 80 के तहत। और लोकसभा होता है 81 के तहत। क्लियर है? ये होता है सरल के तहत, आप लोग याद कर सकते हैं। तीन ट्रिक है, 79, 80 और 81। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज फिक्स्ड एट 250 आउट ऑफ विच 238। अर्थात फ्रेंड्स, दो और सबसे मैक्सिमम जो होते हैं आपका राज्यसभा में सदस्य, वो होते हैं 250, जिसमें फ्रेंड 238 आपके सभी राज्यों से आते हैं, और 12 जो है ना, वो आपका प्रेसिडेंट चुनते हैं, वो अपने भारत देश से, जो कि 6 क्षेत्रों में चुने जाते हैं। क्लास याद रखिएगा, क्लासिकल हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, ठीक है। इसमें तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या फ्रेंड्स कितना होता है, हमेशा के लिए याद रखिएगा, 250 होता है। 250 होता है, जिसमें तो 238 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। क्लियर है? अब 12 इसमें राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किए थे, तो हमेशा याद रखिएगा 12। और टोटल संख्या कितना होता है, 250।
और जिसमें 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आप प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट राज्यसभा। देखिए एट प्रेजेंट द राज्यसभा हैज 245 मेंबर, यानी कि अभी प्रेजेंट है राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें से 229 जो है ना आपका राज्यों से प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, जिसमें आपका 3 आपका दिल्ली से आते हैं और एक आपका पुडुचेरी से आते हैं। अर्थात फ्रेंड्स दिल्ली और पुडुचेरी एक ऐसा राज्य है जहां से आपका केंद्र शासित प्रदेश में शामिल होते हैं राज्यसभा के लिए। क्लियर है, टोटल 4 होते हैं। अब देखिए क्या लिख रहा, 12 members are nominated by the president on the basis of their excellence in literature, science, arts and social service। फ्रेंड्स यानी राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य को उनके एक्सीलेंस पर अर्थात लिटरेचर पर, साइंस के आधार पर, आर्ट्स के आधार पर और सोशल सर्विस के आधार पर चुने जाते हैं। क्लियर है, टोटल 12 राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। इसके लिए ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं क्लास। ठीक है, क्लास से याद कर सकते हैं। एल से हो गया लिटरेचर, एस हो गया आर्ट्स हो गया, एस हो गया साइंस हो गया, फिर एस हो गया सोशल सर्विस के आधार पर। ठीक है, और सी से क्लासिकल। तो अगर क्वेश्चन आता है प्रेसिडेंट जो चुनते हैं वो किस बेसिस पे, तो याद रखिएगा क्लास, CLASS। तो देखिए सी से हो गया फ्रेंड्स क्लासिकल, अर्थात क्लासिकल के आधार पर भी चुने जाते हैं। क्लियर है, एल से हो गया आपका क्या लिटरेचर के आधार पे चुने जाते हैं। ठीक है, ए से हो गया आपका आर्ट्स के आधार पे, फिर एस से साइंस के आधार पे, फिर एस से आपका सोशल सर्विस के आधार पे। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट में बढ़ता हूँ। राज्यसभा, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। द सीट्स आर अलॉटेड टू द स्टेट्स इन द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अर्थात फ्रेंड्स इसका अर्थ ये हुआ राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों को राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अर्थात फ्रेंड्स समझिएगा आप लोग, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों को राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। जनसंख्या के आधार पर राज्यों में राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया। अर्थात फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ अपने स्टेट झारखंड की। झारखंड में सबसे पहले विधानसभा का सीट कितना है फ्रेंड्स, 81 है। तो 81 जो आपका विधानसभा का सीट है, उतना ही विधायक में से आपका राज्यसभा सीट के लिए, अर्थात झारखंड में राज्यसभा के लिए कितना सीट है, 6 सीट है। तो राज्यसभा के लिए जो 6 सीट है ना, वह यानी कि 81 सदस्य ही ये 6 सदस्य को चुनते हैं। क्लियर है, अर्थात फ्रेंड्स अगर आपसे कोई पूछता है कि जो राज्यसभा में जो सदस्य जो चुने जाते हैं किसी भी स्टेट से ना, तो वह कौन चुनते हैं, तो उस स्टेट के विधायक लोग चुनते हैं। क्लियर है, चलिए, और ये जनसंख्या के आधार पर राज्यों में राज्यसभा सीटों के आवंटन किया गया। The fourth schedule of the Constitution deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha of the states and union territories। संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन से संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अर्थात फ्रेंड्स चौथी अनुसूची जो आपकी है, अर्थात संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन करता है। ये हमेशा के लिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है ये। कितना अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल। क्लियर है, अब देखिए इसमें क्या लिखता है फ्रेंड्स, द राज्यसभा इज परमानेंट बॉडी एंड नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन। अर्थात फ्रेंड्स राज्यसभा कहीं भंग नहीं होता, यह एक अस्थायी निकाय है। हमेशा एक क्वेश्चन आता है राज्यसभा एक कैसा निकाय, तो एक अस्थायी निकाय है, ये कभी विघटन नहीं होता है। क्लियर है, राज्यसभा के लिए कार्यकाल की अवधि 6 वर्ष है। तो राज्यसभा के लिए नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का होता है। बोलिए क्वेश्चन फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। ठीक है, जबकि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, यानी रिटायरमेंट होते हैं। क्लियर है, कितने सदस्य होते हैं, हमेशा 1/3 सदस्य होते हैं। क्लियर है, हमेशा 2 वर्षों में। क्लियर है, एंड नेक्स्ट कंसेप्ट इज, क्या लिख रहा, द रिटायरिंग मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेटेड एनी नंबर्स ऑफ टाइम्स, बट अ मेंबर इलेक्टेड फॉर अ मिड टर्म वैकेंसी विल सर्व द रिमेनिंग पीरियड ऑफ ओनली। अर्थात फ्रेंड इसका अर्थ ये हुआ सेवानिवृत्त सदस्य चुनाव में फिर से नामित हेतु पात्र है, लेकिन मध्यावधि में चुने गए सदस्य केवल शेष अवधि के लिए ही सेवा करेंगे। अर्थात फ्रेंड जो रिटायरमेंट हो गए सदस्य वो फिर से अपना नाम अलॉटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन जो बीच में छोड़ दिए ना, तो उसको जितना शेष समय बच गया था उतने के लिए वह एलिजिबल होंगे। क्लियर है, अर्थात फ्रेंड जैसे एग्जाम्पल है इसमें, मान लीजिए कि भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर
डॉक्टर मनमोहन सिंह की बारी बात करते हैं, पहले वह असम से राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन वर्तमान समय में वह कहाँ से, राजस्थान से है। तो ये यानी कि वह कभी भी कहीं से बन सकते हैं, ऐसा ही रूल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, राज्यसभा योग्यता देखिए, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैव कंप्लीटेड 30 ईयर्स एज, अर्थात फ्रेंड्स भारत का उसे नागरिक होना अवश्य है और उसके साथ साथ उनका 30 वर्ष होना अनिवार्य है। अर्थात राज्यसभा के सदस्य होने के लिए उन्हें 30 वर्ष की उम्र होना अवश्य है। क्लियर है। देखिए, मस्ट विल बी रजिस्टर्ड वोटर इन अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनी इन एनी ऑफ द स्टेट्स, किसी भी राज्य में संसदीय क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। अर्थात फ्रेंड्स किसी भी राज्य का आपका संसदीय क्षेत्र में मतदाता होना चाहिए उनको। क्लियर है। अर्थात नॉमिनेट होना चाहिए उनके लिए। क्लियर है। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस इन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का कोई भी कार्यालय में शामिल नहीं होना चाहिए। अर्थात लाभ के उद्देश्य से आपको कार्य नहीं करना है। राज्यसभा के पीठाधीन अधिकारी अर्थात प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा, देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अर्थात फ्रेंड्स भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। ये हमेशा के लिए आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्लियर है। हमेशा के लिए याद रखें, आर्टिकल नंबर 83 के तहत होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, क्या लिख रहा, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, वह अध्यक्ष के रूप में राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। क्लियर है। जिस प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा होते हैं, उसी प्रकार राज्यसभा का अध्यक्ष कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति। क्लियर है। अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। राज्यसभा के पीठाधीन अधिकारी, एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एन एक्सो ऑफिसो चेयरमैन एंड नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ही इज नॉर्मली नॉट इंटायर्ड टू वोट, हाउएवर ही कैन वोट इन द केस ऑफ द टाई, सो ही हैज अ कास्टिंग वोट। अर्थात फ्रेंड इसका अर्थ ये हुआ, चूंकि उपराष्ट्रपति एक पदेन अध्यक्ष होते हैं, उपराष्ट्रपति के पद के द्वारा अध्यक्ष बनाए जाते हैं एवं राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इसलिए आमतौर पे उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। अर्थात फ्रेंड्स क्वेश्चन ये आता है, क्या उपराष्ट्रपति अर्थात जो होते हैं आपका जो पदेन सभापति होते हैं, क्या वह राज्यसभा के वोट दे सकते हैं, तो वह नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, उसका रीजन सुनिए। चूंकि उपराष्ट्रपति ने एक पदेन अध्यक्ष होते हैं एवं राज्यसभा के सदस्य वो नहीं होते हैं, इसलिए आमतौर पर उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। क्लियर है। हालांकि वे मत बराबरी की स्थिति में मतदान कर सकते हैं। अर्थात फ्रेंड्स अगर इक्वल वोट आ गया कहीं तो वो वोट अपना कर सकते हैं, लेकिन फाइनली तौर पर उन्हें वोट नहीं करना है। क्लियर है। क्योंकि उनका एक मत एक निर्णायक मत होता है। क्लियर है। ये होता है इसका रूल फ्रेंड्स। ठीक है। अब देखिए क्या लिख रहा, इन द अब्सेंस ऑफ द चेयरमैन द डिप्टी चेयरमैन हु इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम एमॉन्ग्स देमसेल्फ। ठीक है। यानी कि राज्यसभा की सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुने गए उपसभापति सदन की अध्यक्षता करते हैं। उपसभापति करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या लिख रहा, देखिए इसमें मैं पढ़ देता हूँ। उपसभापति को राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, लेकिन सभापति को केवल राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा पारित बहुमत से ही कार्यालय से हटाया जा सकता है, और जिसमें लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त की जा सकती है। काफ़ी महत्वपूर्ण फ्रेंड्स है ये। देखिए क्या लिख रहा, उपसभापति को राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। अर्थात जो उपसभापति है ना फ्रेंड्स, उसे राज्यसभा के कुछ या अधिकांश सदस्यों द्वारा प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, लेकिन सभापति होते अर्थात उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा बहुमत से ही कार्यालय से हटाया जा सकता है। अर्थात उपराष्ट्रपति को अगर हटाने को होगा ना तो सभी का जरूरी होता है, उसमें अनिवार्य है। ठीक है। और जिसमें लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त की जा सकती है, अर्थात लोकसभा द्वारा भी सहमति इसमें जरूरी होती है। क्लियर है। अब देखिए क्या लिख रहा, जितना मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि ये भारत के संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, हुई राज्यसभा काफ़ी महत्वपूर्ण बता रहा हूँ मैं कंसेप्ट आप लोग को। अब देखिए क्या लिख रहा है, आर्टिकल नंबर 81, तो लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी। अर्थात फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले यहाँ तक मैं राज्यसभा का पूरा ऑपरेशन कर दिया हूँ, तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहले राज्यसभा क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। राज्यसभा को हम लोग
किसी भी सदन का अपर हाउस कहते हैं। अपर हाउस इसे इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स क्योंकि इसमें राज्य से बड़े बड़े लोग आपस में बैठते हैं, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है, 30 वर्ष होना चाहिए, और वह किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। क्लियर है। वह वोट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह आपका राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। और इसका जो मेन पदेन सभापति होते हैं वह कौन होते हैं फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन निर्णायक मत वह दे सकते हैं, ये आपका मेन रूल है इसमें। ठीक है। और मान लीजिए कि राष्ट्रपति नहीं, अर्थात उपराष्ट्रपति यानी कि सभापति नहीं है, तो उनके जहाँ पे जो कार्य जो सभापति जो उठाएंगे वह उपसभापति करेंगे। क्लियर है। और उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, उपसभापति को राज्यसभा के कुछ सदस्य मिलकर अर्थात अधिकतम सदस्य मिलकर इसे हटा सकते हैं, लेकिन पदेन सभापति को हटाने के लिए राज्यसभा के सभी सदस्यों का बहुमूल्य जरूरी है। क्लियर है। ये हमारा था राज्यसभा का। और वर्तमान में भारत के राज्यसभा का अध्यक्ष अर्थात पदेन सभापति वकैया नायडू है। कौन है फ्रेंड्स, वकैया नायडू है। क्लियर है। काफ़ी महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ। और इससे पहले हामिद अंसारी थे जो लगातार 10 वर्ष के लिए रहे थे। और भारत के प्रथम पदेन सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति के जो दर्जा प्राप्त है वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्राप्त है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, लोकसभा। तो लोकसभा देखिए, सबसे पहले लोक यानी क्या होता है, लोगों का सभा। ठीक है। तो देखिए क्या लिख रहा, लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी, यानी लोकसभा फ्रेंड्स एक परमानेंट बॉडी नहीं है, लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी था। इट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अर्थात फ्रेंड्स इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर ही प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं डायरेक्टली वे में। क्लियर है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 81 क्या बोलता है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज फिक्स एट 55-52। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोग करंट के बेसिस पे बता देता हूँ, 552 तो होते थे, लेकिन इसमें जो 2 एंग्लो होते थे वो हट चुके हैं। वर्तमान समय में 2 एंग्लो हट चुके हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। अर्थात फ्रेंड्स लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन का सदस्य होता था आर्टिकल नंबर 331 के तहत जो होता था ना, वो हट चुका है अब। क्लियर है। अर्थात फ्रेंड्स 104वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 2 एंग्लो सदस्य की अध्यक्ष को हटा चुका है। क्लियर है। इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए बट एट प्रेजेंट द लोकसभा है 545 मेंबर। तो लोकसभा का अधिकतम जो संख्या होता था 552, लेकिन वर्तमान में कितना फ्रेंड्स, 545। अब देखिए आउट ऑफ दिस 530 मेंबर्स आर टू बी रिप्रेजेंटिंग ऑफ द स्टेट्स, अर्थात फ्रेंड 530 जो होता है ना वह स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। और 20 मेंबर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड 2 मेंबर में बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। इसमें 530 सदस्यों को राज्यों के प्रतिनिधि एवं 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि है, एवं 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से नामित किया था। फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें कुल सदस्य मान लीजिए फ्रेंड्स कितना है, 552। अब देखिए इसको मैं तोड़ता हूँ कैसे। सबसे पहले फ्रेंड्स 530 आपका जो आते हैं वो स्टेट्स आते हैं। कहाँ से आते हैं फ्रेंड्स, स्टेट्स आते हैं। 20 आपका यूटी से आते हैं, 20 आपका यूटी से आते हैं, जिसमें फ्रेंड्स इसको 2 भाग में बांट गया, एक 13 और एक 7 का कॉम्बिनेशन किया गया। ठीक है, 13 और 7। तो 13 जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ। 13 जो होते हैं, सबसे पहले जो 7 सदस्य होते हैं लोकसभा का वह दिल्ली से आते हैं। कहाँ से आते हैं फ्रेंड्स, दिल्ली के लोकसभा में कुल 7 सदस्य हैं। और 6 सदस्य जो आते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो रहा, देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, टोटल तो 20 होता है। देखिए मैं फिर से बताऊँ, 552 तो है, जिसमें फ्रेंड 530 आपका स्टेट का होता है और 20 आपका यूटी का होता है। तो ये 20 को 2 भाग में तोड़ रहा हूँ मैं, एक 13 के भाग में और एक 7 के भाग में। अब ये 13 को भी मैं 2 भाग में तोड़ूंगा, देखिए कैसे, एक 7 के भाग में और एक 6 के भाग में। 7 आपका स्पेशल दिल्ली में रहते हैं, अर्थात दिल्ली में कुल लोकसभा सीट कितना है फ्रेंड्स, 13। बाकी उसके बाद पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन द्वीप, ये सब 6 स्टेट में मिला के 1-1 है, तो अर्थात ये 6 हो गया सभी से 1-1 करके। क्लियर है। 7 आपका हो गया दिल्ली में और 1-1 आपका लक्षद्वीप, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार इसमें हो गया। क्लियर है, पुडुचेरी वगैरह मिलाकर। और ये 7 जो है ना आपका ये पीओके का, ध्यान रखिएगा, ये 7 जो है ना पीओके का था। क्लियर है। अब इसमें 2 सदस्य होते थे एंग्लो का, जो कि रद्द हो गया इसका 104वां संविधान संशोधन के तहत इसे मान्यता रद्द कर दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, देखिए
संसद के 84वें संविधान संशोधन द्वारा 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को 543 तक 2026 तक करने की निश्चित किया गया। अर्थात फ्रेंड्स 543 जो सदस्य है वो आपका 2026 तक रहेगी। इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अर्थात फ्रेंड्स 1971 में यह नियम पारित हुआ था, 1971 में, ठीक है। उसी के बेसिस के आधार पर आपका 2026 तक आपका जो लोकसभा का जो सीट निर्धारित किया गया वो फिक्स्ड है अभी। क्लियर है। नेक्स्ट, seats are allotted to every state on the basis of population. Certain seats are reserved for SC and ST according to the 87th Amendment 2003। जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य को, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स क्या लिख रहा, जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य को सीटें आवंटित की जाती है। 87वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार कुछ सीटें SC और ST के लिए आरक्षित है। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताता, देखिए SC और ST के बारे में बताते। देखिए सबसे पहले आर्टिकल नंबर, ध्यान दीजिए SC और ST में कितना सदस्य हैं। तो फ्रेंड्स देखिए SC में जो आपका सदस्य होते हैं भारत में वह 84 है लोकसभा में, और SC का जो सदस्य है वह 47 है। अर्थात टोटल अगर बोलेगा ना तो आपका होता है 131, ठीक है। अर्थात अगर बोलेगा ना कि लोकसभा में कुल SC और ST की संख्या कितना है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा 131 है, जिसमें SC की संख्या 84 है और ST की संख्या कितना है 47 है। इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्लियर है, काफ़ी महत्वपूर्ण था ये, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य को सीटें आवंटित की जाती है। 87वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार कुछ सीटें SC और ST के लिए आरक्षित है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, राज्यसभा में SC और ST के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है, कोई सीट आरक्षित नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए नोट, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 से मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। अर्थात फ्रेंड्स राजीव गांधी की सरकार में, अर्थात 1989 के समय वोट देने की जो उम्र थी अर्थात 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी। 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दे दिए। अगर क्वेश्चन आता कौन सा संविधान संशोधन, तो ध्यान दीजिएगा 61वां संविधान संशोधन से के तहत में। क्लियर है, इसे हमेशा के लिए आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। और वैसे 21 वर्ष का जो पहले जो वोट देने का उम्र था ना, ये आपका लागू हुआ था 1889 में, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए 1989 में ध्यान दीजिएगा ना 21 से 18 किया गया, लेकिन 1889 में 21 साल वोट देने की उम्र घोषित किया गया था। इसे ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए क्या लिखता है, द नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 years, but the president can dissolve it before the expiry of the 5 years term on the advice of council of the minister। अर्थात फ्रेंड्स इसका तात्पर्य यह हुआ कि सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है फ्रेंड्स 5 वर्ष का, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व से भंग कर सकता है। इस पर आप लोग देखेंगे भारत में अर्थात 1991 से लेके 1997 के बीच में बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, अर्थात 4 प्रधानमंत्री बने थे। क्योंकि उस समय क्या होता था ना, मंत्रिपरिषद फिक्स नहीं होता था, इस वजह से राष्ट्रपति उसे भंग कर देते थे। क्लियर है। तो अस्थायी होता है 5 वर्ष के लिए, लेकिन राष्ट्रपति पे ये डिपेंड करता है। क्लियर है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के सामान्य अवधि को देखिएगा 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड 1976 में, आइए लागू हुआ 1977 में, लागू हुआ 1977 में। क्लियर है। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा लोकसभा की सामान्य अवधि को 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में पुनः इसकी अवधि कितना वर्ष कर दिया 5 वर्ष। अर्थात फ्रेंड्स कहने का अर्थ ये है, पहले जो है ना आपका जो लोकसभा का जो कार्यकाल था, यानी टेन्यूर मैं जिसे बोलता हूँ, पहले का जो टेन्यूर था वह 5 वर्ष था, 6 वर्ष था। लेकिन ये कब तक था फ्रेंड 1976 में, लेकिन 5 वर्ष कब किया गया 1978 में। ये हमेशा के लिए याद रखिएगा। क्लियर है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितना टेन्यूर था 6 वर्ष का, लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा कितना हो गया 5 वर्ष। क्लियर है। अर्थात अभी हम लोग 44वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो कर रहे हैं 5 वर्ष का कार्यकाल। क्लियर है। अब देखिए लोकसभा कार्यकाल नोट, ध्यान दीजिए काफ़ी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है ये। ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा कैन एक्सटेंडेड बाय द मैक्सिमम ऑफ 1 year एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडियन इमरजेंसी, आर्टिकल 352, बट इट
प्रोक्लेमिनेशन कम्स टू इन देन नॉट मोर देन 6 months। अर्थात फ्रेंड्स इसका तात्पर्य यह हुआ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा की अवधि अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा की अवधि का अधिकतम कितना वर्ष तक बढ़ा सकते हैं? 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। आर्टिकल जो होता है 352। लेकिन अगर ऐसा घोषणा समाप्त हो जाता है तो 6 वर्ष महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है। क्लियर हुआ? अर्थात अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, सबसे पहले फ्रेंड्स राष्ट्रीय आपातकाल का आर्टिकल आप जान जाइए। तो राष्ट्रीय आपातकाल का जो आर्टिकल नंबर होता है वह होता है 352। कितना होता है फ्रेंड्स? 352। और आपातकाल किस देश से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। ठीक है, तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उस समय लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? लेकिन अगर घोषणा समाप्त हो गया राष्ट्रीय आपातकाल का तो 6 वर्ष के महीने नहीं बढ़ाया सकता, 6 वर्ष के महीने से अधिक नहीं बढ़ाया सकता है। क्लियर हुआ? ये कंसेप्ट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्या लिख रहा है देखिएगा। भारत, देखिए, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर्स। यानी कि फ्रेंड्स इसका क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए एवं 25 वर्ष की उम्र पूरी करनी चाहिए। अर्थात भारत का पीएम बनने के लिए आपको 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए, ये कहता है हमारा लोकसभा। क्लियर है? आप राज्यसभा से भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? 30 वर्ष का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के संसदीय क्षेत्र में एक पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। भारत के संसदीय क्षेत्र में एक पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। लाभ का कोई भी कार्यालय में शामिल नहीं होना चाहिए। लाभ का कार्यालय में कोई शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होता है इसका क्वालिफिकेशन। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इतना मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँ, कैसा आप लोगों को लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पूरे मैं लोकसभा राज्यसभा को बताने का कुछ प्रयास किया हूँ, और जो टॉपिक होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, आप लोग को हमेशा मैं साथ रहूँगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई दिस चैनल, यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टेज। थैंक यू सो मच।